जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए आईटीआर का सीजन स्टार्ट हो चुका है और आपको अपनी आईटीआर भरनी पड़ती है। आईटीआर के अंदर आप अपनी इनकम बताते हैं और आप अपना टैक्स बताते हैं, लेकिन दोस्तों आपको आईटीआर का करेक्ट और एग्जैक्ट फॉर्म भरना पड़ता है। आईटीआर 4 यानी कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में अगर आप एक ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर हैं तो आप अपनी सेल का, अगर आपकी सेल कैश में आती है तो 8%, ऑनलाइन आती है तो 6% नेट प्रॉफिट दिखा सकते हैं। वहीं पर अगर आप एक स्पेसिफाइड प्रोफेशनल हैं जैसे कि लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, डॉक्टर, सीए, तो इन लोगों को दोस्तों अपनी रिसीट का 50% नेट प्रॉफिट दिखाना होता है, जो कि सेक्शन 44ADA के अंदर होता है। आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं ऐसे कौन कौन से बिजनेस हैं जो जाने अनजाने में गलती से सेक्शन 44AD का फायदा उठा रहे हैं, बल्कि उनको 44AD के अंदर नहीं जाना है। तो ऐसी लिस्ट आपको हम बिजनेस की, उनका नाम और बिजनेस का कोड बताने वाले हैं जिन्हें सेक्शन 44AD में नहीं जाना है। सेक्शन 44ADA में भी तभी जाना है 50% वाले में जब वो स्पेसिफाइड प्रोफेशनल है। स्पेसिफाइड प्रोफेशनल की एक प्रॉपर लिस्ट है और 44AD के अंदर आप अपनी सेल का 8 या 6% नेट प्रॉफिट ना दिखाएं अगर इनमें से किसी भी बिजनेस में फॉल करते हैं। अदरवाइज इन फ्यूचर के अंदर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो देर ना करते हुए ऐसे कौन कौन से बिजनेस हैं जो सेक्शन 44AD का लाभ नहीं उठा सकते हैं, जान लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। आईटीआर का सीजन स्टार्ट हो चुका है और जो बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं वो अपना सस्ता, सुंदर और टिकाऊ 44AD सेक्शन के अंदर जाना चाहते हैं, जहां अगर आप उनकी कैश के अंदर सेल होती है तो उसका 8% और ऑनलाइन सेल होती है तो उसका 6% तक नेट प्रॉफिट दिखा सकते हैं। दोस्तों ये लिमिट है 2 करोड़ रुपए तक, लेकिन 2 करोड़ को भी 3 करोड़ कर दिया गया था अगर आपकी 5% से ज्यादा कैश की सेल नहीं है तो। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं आप सेक्शन 44AD के अंदर रिटर्न नहीं भर सकते हैं। मत भरें, आप ये गलत कर रहे हैं। अगर आपकी हमारे इस वीडियो के अंदर बताएगी कोई भी एक बिजनेस की इनकम आती है तो। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, हम यहाँ पे प्रॉपर आपको कोड भी बता रहे हैं, 9005 बिजनेस का कोड है। ये जर्नल कमीशन एजेंट, बहुत सारे लोग दोस्तों आड़त का काम करते हैं, कमीशन का काम करते हैं। यहाँ पे मैं उन लोगों को भी इंक्लूड करूंगा। अगर आप LIC, SBI किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के अंदर काम करते हैं और आपको कमीशन आता है तो सेक्शन 44AD के अंदर आप अपनी ITR 4 नहीं भर सकते हैं। इस चीज का ध्यान देना है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करते हैं, तो ये लोग भी 44AD के अंदर 8 या 6% का नेट प्रॉफिट ना दिखाएं। अगर आप एक स्पेसिफाइड प्रोफेशनल हैं तो आपको दोस्तों 50% नेट प्रॉफिट दिखाना है, अदरवाइज ITR 3 का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। इसके अलावा अदर सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी नाम से कोई भी बिजनेस है जिसका कोड 14002 है तो भी आप 44AD में नहीं जा सकते हैं। 14003 है अगर आप किसी भी तरह की डेटा प्रोसेसिंग का काम करते हैं तो सेक्शन 44AD आपके लिए नहीं बना है। 14004 दोस्तों डेटाबेस एक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट, इस तरह का कोई भी काम इस कोड के अंदर अगर आप करते हो, डेटा वेयर हाउस, डेटाबेस वगैरह का, तो भी 44AD में आप नहीं जा सकते हैं। सेक्शन आपका जो कोड 14005 है, अदर IT एनेबल सर्विस, आप वेबसाइट वगैरह बनाते हो या किसी भी तरह की कोई बिजनेस की एक्टिविटी करते हो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो आप ITR 4 44AD में नहीं भर सकते हो। कोड है दोस्तों 14006 बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जो कि BPO की सर्विस होती है, मेंटेन करते हो, रिपेयर करते हो ऑफिस को, अकाउंटिंग को एंड कंप्यूटिंग को, तो भी सेक्शन 44AD में आप नहीं जा सकते हैं। फिर आपका बिजनेस कोड है 14008 मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ ऑफिस, अकाउंटिंग एंड कंप्यूटिंग मशीनरी, आप भी सेक्शन 44AD में नहीं जा सकते हो। अगला कोड है दोस्तों 16001 जो कि लीगल प्रोफेशनल है। अगर आप एक लॉयर हैं, अगर आप एक एडवोकेट हैं, अगर आप किसी भी तरह की लीगल सर्विसेज देते हैं तो सेक्शन 44AD में 8 या 6% में अपनी ITR को ना दिखाएं। 16002 अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, ऑडिटिंग प्रोफेशनल, यहाँ पे मैं दोस्तों CA को भी ले लूंगा, एडवोकेट को भी ले लूंगा, CA को भी ले लूंगा, वो भी सेक्शन 44AD में अपनी ITR नहीं भर सकते हैं। 16003 अगर आप किसी भी तरह की टैक्स कंसल्टेंसी का काम करते हैं तो भी आप 44AD में नहीं जा सकते हैं। अगर आप एक आर्किटेक्चरल प्रोफेशनल हैं, आप एक इंजीनियर हैं, आप नक्शे वगैरह बनाते हैं, इस तरह का कोई भी बिजनेस करते हैं, 16004 के अंदर 44AD में नहीं जा सकते हैं। 16005 के अंदर इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल कंसल्टेंसी देते हैं, सेक्शन 44AD में नहीं जा सकते हैं। 16007 कोड के अंदर अगर आप फैशन डिजाइनिंग का काम करते हो तो भी आप 44AD में नहीं जा सकते हैं। 16008 अगर आप इंटीरियर डेकोरेटर का काम करते हैं, सेक्शन 44AD में नहीं जा सकते हैं। 16009 फोटोग्राफर हैं अगर आप, तो भी सेक्शन 44AD में ना
जाएं। ITR 3 का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा 16/0/13। अगर बिजनेस एंड मैनेजमेंट की आप कंसल्टेंसी की एक्टिविटीज करते हैं तो भी आप दोस्तों 44 AD में नहीं जा सकते हैं। 16/0/18 सेक्रेटरियल सर्विसेज कोई करते हैं 44 AD में नहीं जा सकते हैं। 16/0/197 अगर आप मेडिकल प्रोफेशनल हैं तो आप 44 AD में ना जा करके हो सकता है तो 44 ADA में जा सकते हैं। अगर आप एक फिल्म आर्टिस्ट हैं 16/0/20 के अंदर तो आप 44 AD में ना जाएं। अगर आपका कोई जनरल हॉस्पिटल है 18/001 में तो 44 AD में ना जाएं। 18/002 के अंदर अगर आप स्पेशलिस्ट एंड सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, क्योंकि हॉस्पिटल वाले स्पेसिफाइड प्रोफेशनल होते हैं तो ये 44 ADA के अंदर जाने का ही इनका रहता है। 18/003 में नर्सिंग होम वाले भी 44 AD में नहीं जा सकते हैं। डायग्नोस्टिक सेंटर अगर आपका है तो भी आपको 44 AD में नहीं जाना है। पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी अगर आप लैब वगैरह में कोई काम करते हैं तो भी आपको 44 AD में नहीं जाना है। मेडिकल क्लिनिक आपका है दोस्तों, मेडिकल स्टोर अलग होता है जो आप सेल करते हैं, वो 44 AD में जा सकते हैं। अगर मेडिकल क्लिनिक 18/010 के अंदर है 44 AD में नहीं जा सकते हैं। डेंटल डॉक्टर साहब हैं, आप BDS हैं, किसी भी तरह के दांतों की अगर आप इलाज करते हैं 18/011 में 44 ADA में जरूर जा सकते हैं, लेकिन 44 AD में नहीं जा सकते हैं। कोई भी आयुर्वेदिक की प्रैक्टिस करते हैं तो भी आप नहीं जा सकते हैं। यूनानी की कोई प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों तो भी 44 AD में आप ना जाएं। इसके अलावा होम्योपैथिक डॉक्टर जो रंग बिरंगी दवाई देते हैं, बाद में उस दवाई को आपको 3 या 4 गोली लेनी होती है, आप नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों नर्सेज हैं, जो भी साइकेट्रिक्स हैं, अदर पैरामेडिकल प्रैक्टिशनर हैं 44 AD में नहीं जा सकते हैं। वेटरनरी हॉस्पिटल जो डॉक्टर होते हैं दोस्तों पशुओं के, गायों के, भैंसों के, कुत्तों के, उनके डॉक्टर भी 44 AD में नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा जो मेडिकल की एजुकेशन है 18/017 वो भी 44 AD में नहीं जा सकते हैं। 18/018 मेडिकल में रिसर्च करने वाले की जो इनकम होती है वो भी 44 AD में नहीं जा सकते हैं। यह है प्रैक्टिस ऑफ अदर अल्टरनेट मेडिसिन, ये लोग भी 44 AD में नहीं जा सकते हैं। अदर हेल्थ केयर सर्विस वाले 44 AD में नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल आर्टिस्ट एक्सक्लूडिंग ऑथर्स 44 AD में नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा लिटरेसी का कोई एक्टिविटीज करता है 44 AD में नहीं जा सकता है। अदर कल्चरल एक्टिविटी अगर कोई करता है 44 AD में नहीं जा सकता है। दोस्तों आपको अपना AIS, TIS और 26S जरूर चेक करना है और प्रॉपर ITR का फॉर्म प्रॉपर सेक्शन में भरना है। अगर 44 AD में जाते हो तो वहां ADA में जाना चाहते हो, अगर आप प्रोफेशनल हो स्पेसिफाइड तो वहां 44 AE में जाना चाहते हो तो वहां ये एप्लीकेबल नहीं है, बिजनेस की इनकम आती है। तो ITR 3 का फॉर्म भरना आप सुनिश्चित करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो 44 AD के अंदर कई सालों से गलत ITR भर रहा है या उसको पता नहीं है कि 44 AD में कब जाना है, कब नहीं जाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।